डकी भाई को अरेस्ट क्यों किया गया, क्या ये एक वैलिड रीजन थी, डकी को ही क्यों अरेस्ट किया गया, तो तब ये डिपार्टमेंट्स कहाँ थे। कसूर सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का भी नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज मलिक। तो आज हम बात करेंगे डकी भाई केस के बारे में कि डकी भाई को अरेस्ट क्यों किया गया, क्या ये एक वैलिड रीजन थी जिसके ऊपर डकी भाई को अरेस्ट किया गया, या फिर बगैर किसी वैलिड रीजन के डकी भाई को अरेस्ट कर लिया गया। ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल होके। मैं अपने व्यूज आपके सामने रखूंगा, आपके जो व्यूज हैं आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हो। इसके साथ मैं आपको कुछ गाइडलाइंस और कुछ एडवाइसेस भी दूंगा ताकि आप इस तरह के केसेस से, इस तरह के रोलों से बच सकें। फिलहाल हम समझते हैं कि डकी भाई पे जो केस हुआ है वो किस वजह से हुआ है। बेसिकली पिछले कुछ सालों से डकी मुसलसल बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहा था। अब बैटिंग एप्स जब हम कहते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया आ जाता है ऐप्स का, जिसके अंदर आपको बैटिंग के अलावा बाइनरी ट्रेडिंग भी देखने को मिलती है। कुछ गेम्स देखने को मिल जाती हैं जिनके ऊपर 3 पत्ती खेल के या कोई इस तरह की और गेम्स होती हैं, वो गेम्स खेल के आप बैटिंग करते हो और वहाँ से पैसा निकालते हो या फिर डुबोते हो। बैटिंग ऐप्स के साथ एक और नाम आता है जिसको कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। हम ये लफ्ज़ बार-बार यूज़ करते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली है क्या चीज़। अब बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होके इसे क्रिप्टो के साथ जोड़ देते हैं कि भाई क्रिप्टो शायद बैटिंग के अंदर आती है। तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली है क्या चीज़, और उसके बाद आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि भाई ट्रेडिंग जो है वो डिफरेंट चीज़ है, और जो बाइनरी ट्रेडिंग लोग कहते हैं वो बेसिकली ट्रेडिंग है ही नहीं, वो एक सिंपल सी बैटिंग है। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग की तो सिर्फ 2 तरह की आपके सामने ट्रेडिंग आती है। उनमें पहले नंबर पे आपके पास क्रिप्टो आती है, दूसरे नंबर पे आपके सामने फॉरेक्स आती है। जब मैं फॉरेक्स की बात करता हूँ तो उसमें आपके सामने गोल्ड आ जाता है, कुछ कमोडिटीज़ आ जाती हैं, अदर कमोडिटीज़ गोल्ड के अलावा। उसके अलावा कुछ आपके सामने करेंसी पेयर आते हैं जैसे यूएसडीटी, जेपीवाई। उसके अलावा आपके सामने पाउंड्स आ जाते हैं। ये सारे पेयर आ जाते हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फॉरेक्स के अंदर। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो की तो इसके अंदर बेसिकली बीटीसी आता है जो सबसे बड़ा कॉइन है। उसके बाद फिर नीचे आल्ट कॉइन्स आते हैं, इथेरियम, एक्सआरपी, और भी बहुत से कॉइन्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। वो सारे फिर किसके अंदर आते हैं? क्रिप्टो के अंदर। ये होती है बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग। जब हम बात करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग की, जो कि ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेटिंग है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट तरीका होता है। कोई प्लेटफॉर्म आपके क्रिप्टो पेयर्स को यूज करता है, कोई प्लेटफॉर्म फॉरेक्स के पेयर्स को यूज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉरेक्स के पेयर की, तो इसके अंदर आपका यूएसडीटी और साथ में गोल्ड का पेयर आ सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन होता है अप का, एक ऑप्शन होता है डाउन का। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? बाइनरी। यानी कि इसके अंदर सिर्फ 2 सूरतें हो सकती हैं, इसके अंदर तीसरी कोई सूरत हो ही नहीं सकती, सिर्फ अप और डाउन का ऑप्शन होता है। यानी कि अगर आपने अप लगाया है और एक टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स, 30 सेकंड्स, 30 मिनट्स, इतने का टाइम फ्रेम होता है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 30 सेकंड का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके अप पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही 30 सेकंड्स गुजरेंगे, अगर आपकी 30 सेकंड्स वाली कैंडल आपके उस पॉइंट से जहां पे आपने अप पे क्लिक किया था उससे ऊपर है, तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है कि आपका या तो बैलेंस 2x हो जाता है या जीरो हो जाता है। इसके अंदर तीसरी कोई सूरत हो ही नहीं सकती। इस वजह से इसको बाइनरी कहा जाता है और ये टोटली गैम्बलिंग है, टोटली बैटिंग है। ठीक है, आप इसको ट्रेडिंग के अंदर नहीं गिन सकते। जब हम बात करते हैं फॉरेक्स की या फिर आप बात करते हैं क्रिप्टो की, तो वहां पे आप कहीं पे भी जाके अपनी ट्रेड को ऐड कर सकते हो, कहीं पे भी जाके उसके अंदर आप हेजिंग कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, मजीद फंड्स डाल सकते हो या फिर कुछ फंड्स निकाल सकते हो। जबकि बाइनरी के अंदर ऐसा नहीं होता। एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम फ्रेम के अंदर या तो कैंडल अप होगी या डाउन होगी। अब हम बात करते हैं कि डक्की को ही क्यों अरेस्ट किया गया। बाकी इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स थे, इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स थे जो सारे के सारे इन बैटिंग ऐप्स को, इन गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया और डक्की को ही क्यों टारगेट किया गया? तो बेसिकली इसके पीछे एक सिंपल सी रीजन है कि ये जो डिपार्टमेंट था, इसने टारगेट करना था किसी ऐसे बंदे को कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें और पूरे पाकिस्तान को पता चल जाए कि इन गैम्बलिंग ऐप्स और बैटिंग ऐप्स के अगेंस्ट क्रैक डाउन स्टार्ट हो चुका है। अब अगर वो कोई छोटे मोटे यूट्यूबर को, छोटे मोटे किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ते तो इतनी बड़ी एक न्यूज़ नहीं बननी थी, इतनी ज़्यादा एक खबर नहीं फैलनी थी। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे बंदे को टारगेट किया जो क्या था, सबसे बड़ा यूट्यूबर था, सबसे ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी और सबसे बड़ी एक न्यूज़ बन सकती थी ताकि सबको खबर हो जाए कि भाई इस चीज़ से हट जाओ।
ये सारी गैम्बलिंग ऐप्स हैं, इससे साइड पे हो जाओ। तो इस वजह से उन्होंने डक्की को टारगेट किया। और दूसरी रीज़न ये है कि भाई डक्की की कुछ किस्मत ही ऐसे है कि जब भी कोई रोला होता है, ये बंदा सबसे आगे खड़ा होता है, सबसे पहले मुसीबत इसी के सर पे आती है। मैं यहाँ पे उसकी फेवर नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि उसकी किस्मत ही ऐसे है। जब तल्ला रिव्यूज़ वाली बात हुई थी, उसने एक्सपोज़ किया था, तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो हेट मिली थी वो डक्की को मिली थी। बेसिकली मिलनी भी चाहिए हेट, क्योंकि भाई आप इन्फ्लुएंसर हो। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है अपने एक्ट्स के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो अगर आप ये काम कर रहे हो तो इससे लोग क्या इन्फ्लुएंस होंगे? लोग भी उसी रास्ते पे चलेंगे। तो ये सारा काम होना भी चाहिए जो डक्की भाई के साथ हो रहा है, एग्ज़ैक्ट यही होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं कि अगला नंबर किसका हो सकता है। अगला नंबर, बहुत से यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, जिसके अंदर 3 से 4 नेम अभी डिस्क्लोज़ हो चुके हैं, जिसके अंदर अनस अली भी आता है जो बड़ा ट्रेडर बना फिरता है, उसके अलावा कंवल आफ्ताब, उसके अलावा इकरा और 3-4 और भी नाम हैं जो अभी डिस्क्लोज़ हो चुके हैं कि डक्की के बाद हम इन पे केस करेंगे। ये सारे नाम सामने आ चुके हैं। अब जहाँ पे मैं ये चीज़ कह चुका हूँ कि भाई डक्की का कसूर था, डक्की एक इन्फ्लुएंसर था, उसको अच्छा काम करना चाहिए था, उसको ये चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पे मेरा एक और भी टेक है। मैं ये कहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट पहले कहाँ थी? गवर्नमेंट पहले सोई हुई थी, कोई डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं था। जब ये सारा काम हो रहा था, ये सारी ऐप्स आपके प्ले स्टोर पे मौजूद थीं। ये कहीं खलाई मखलूक से नहीं आई थी। ये आपके ऑफ़िशियल प्ले स्टोर पे, ऑफ़िशियल ऐप स्टोर पे मौजूद थीं। इनको किसने अलाउ किया था कि भाई आ जाएँ आप प्ले स्टोर पे, आ जाएँ आप प्ले स्टोर पे। कोई भी ऐप किसी कंट्री के अंदर बगैर परमिशन के नहीं आ सकती। चाहे वो प्ले स्टोर हो, चाहे ऐप स्टोर हो, पहले गवर्नमेंट उसको परमिट करती है, अलाउ करती है, उसके बाद ही प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे वो प्लेटफ़ॉर्म आ सकता है। तो गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया तो तभी हुआ है ना, तब हमारे ये सारे डिपार्टमेंट्स कहाँ पे थे? मेरा सवाल सिंपल सा है कि जब पीएसएल के अंदर 1xBet को और भी बहुत ज़्यादा ऐप्स थीं जिनको प्रमोट किया जा रहा था और सिंपल वो बेटिंग ऐप्स थीं, तो तब ये डिपार्टमेंट कहाँ थे? तब ये गवर्नमेंट कहाँ थी? पीएसएल पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट की और उसके अंदर हमने इनको भरपूर प्रमोट किया। और जब हमने इनको प्रमोट कर लिया और हमारे इन्फ्लुएंसर भी इनको प्रमोट करने लगे, तो हमने इन्फ्लुएंसर को गले से आके पकड़ लिया कि भाई आप गलत कर रहे हो। जब सारे टीवी चैनल्स पे सारे क्रिकेटर्स इनको यहाँ पे लगा के घूम रहे थे, इनको एडवर्टाइज़ कर रहे थे, तो तब ये डिपार्टमेंट्स कहाँ थे? तो कसूर सिर्फ़ इन्फ्लुएंसर्स का भी नहीं है, कसूर सिर्फ़ यूट्यूबर्स का भी नहीं है, कसूर आपकी गवर्नमेंट का भी है, कसूर आपके डिपार्टमेंट्स का भी है, जो पहले नींद में थे और अचानक से अब जाग के बैठ गए हैं। हर बंदे को आजकल पैसे मिल रहे हैं। आप डीएम चेक करें जिस भी इन्फ्लुएंसर का, तो इस तरह की ऐप्स बहुत ज़्यादा उनको अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट करो, हमारे प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट करो, और इतने ज़्यादा पैसे वो ऑफ़र करते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है। भी बहुत ज़्यादा हमारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स दुबई के अंदर या फिर ओमान के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आ भी नहीं सकते। सिर्फ़ इसी वजह से कि उन्होंने 1-2 बार क्या किया, इन बेटिंग ऐप्स को, इन गैम्बलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को प्रमोट कर दिया। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, थोड़ी-सी लालच इंसान की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अब जो हालत डकी की है, कल को यही आपकी भी हो सकती है, आपकी सिर्फ़ एक छोटी-सी गलती की वजह से। तो भाई लालची बिल्कुल भी ना बनो, आपका जो हलाल इनकम है आप उस पे रहो और हराम की तरफ बिल्कुल भी ना जाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।